Today is our topic on first and follow sets. कोई भी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन या नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज जिसके पार्सर में वन आता हो, फॉर एग्जांपल LR1, LL1, CLR1, जिसमें भी वन आता है उसमें हमें लाजमी तौर पे फर्स्ट एंड फॉलो सेट को फाइंड आउट करना होता है। इसलिए ही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट इन कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल। टर्मिनल वो होते हैं जो ए से जेड, जो कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड, और नॉन टर्मिनल होते हैं जो कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड। और जिस तरह प्लस माइनस ब्रैकेट या कोमा जो होते हैं ये सब भी नॉन टर्मिनल में आते हैं। ये सब ना टर्मिनल में आते हैं और नॉन टर्मिनल में कैपिटल ए से कैपिटल जेड आते हैं। ये बस बात याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का बात ध्यान से याद करके। लेकिन हम अपने टॉपिक में आपको फॉर एग्जांपल ये तंग नहीं करेंगे टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, हम कहेंगे कैपिटल एफ या कैपिटल ई स्मॉल जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास तीन एग्जांपल है, हम इसका फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसका फॉलो सेट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट फाइंड आउट करने से पहले सबसे नीचे से शुरू करते हैं, लास्ट से, और फॉलो सेट करने से शुरू करने के लिए ऊपर से नीचे आते हैं। तो सबसे पहले एफ़ का फॉलो सेट, फर्स्ट सेट। तो एफ़ का फर्स्ट सेट हम एफ़ लिख देंगे। तो ये एफ़ इसका फर्स्ट। अब इसके बाद इसकी दूसरी प्रोडक्शन में एप्सिलॉन है, तो हम इधर सिंपल सा एप्सिलॉन लिख देंगे। इसी तरह जी, तो जी इसका फर्स्ट और फिर इसका एप्सिलॉन नेक्स्ट प्रोडक्शन। अब देखिए डी की क्या है, कैपिटल ई। तो कैपिटल ई का इधर सोर्स फाइल क्या है, तो कैपिटल ई की सोर्स फाइल है जी और एप्सिलॉन। तो जी हम एक्स एज इट इज़ लिख देंगे और एप्सिलॉन जो है वो हम इधर इसे क्रॉस करके लिख देंगे। एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, और आगे क्या है, आगे है एफ़। यहाँ एप्सिलॉन था तो एप्सिलॉन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आगे बढ़ो। इधर हम काट के एप्सिलॉन लिख देंगे, लेकिन ये पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने काट के इधर एप्सिलॉन लिख दिया। एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो। तो आगे क्या है, आगे है एफ़। तो एफ़ की सोर्स क्या है, एफ़ फॉर एप्सिलॉन, एफ़, और इसको भी काट के एप्सिलॉन लिख दिया हमने। और एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, लेकिन क्योंकि आगे अब कुछ भी नहीं है, खाली है, तो हम इधर भी एप्सिलॉन लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला फर्स्ट है सी। तो सी का फर्स्ट ऑर्डर हमने लिख दिया, वो है बी। प्रोडक्शन का सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट बस, और उसके बाद दूसरी अल्फ़ाबेट, तो वो भी एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, लेकिन आगे कुछ नहीं है, तो एप्सिलॉन हैज़ इट इज़ हमने लिख दिया। बी का फर्स्ट आराम से सी, और इसी तरह एस का फर्स्ट ए। ठीक है। अब हम देखेंगे इधर सेकंड इसका। तो सेकंड में सी का फर्स्ट क्या है, प्रोडक्शन फर्स्ट ए का एच, और दूसरी प्रोडक्शन का एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, आगे कुछ नहीं है तो लिख देंगे। अगर एप्सिलॉन के आगे फॉर एग्जांपल अगर इधर एच आता तो हम इधर एच लिख देते, लेकिन क्योंकि इधर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद जी और इसका एप्सिलॉन। अब इधर देखिए ए का क्या है, तो ए का फर्स्ट में है सिर्फ फर्स्ट वाला डी। अब ज़रा गौर से इधर देखिएगा, डी के बाद इसकी जो दूसरी प्रोडक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जी और एप्सिलॉन। जी हमने इधर एज इट इज़ लिख दिया, और अब इसका मतलब आ गया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब है आगे बढ़ो। अब आगे क्या है, आगे है सी। अब सी का हमने क्या लिखा हुआ है, तो सी का हमने लिखा हुआ है एच। सी का पार्ट क्या है, बी के बाद होता है, इसे काट के एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है आगे बढ़ो, आगे क्या है सी। ठीक है, ये सी कैपिटल है और सी कैपिटल, तो सी जो है सी का क्या है एच और एप्सिलॉन। तो यहाँ आ जाएगा एच और इसे काट के एप्सिलॉन, लेकिन आगे गए तो सी है, तो सी का एप्सिलॉन आ गया। बी का है जी और एप्सिलॉन, इसको काट के एप्सिलॉन लिख दिया।
एप्सिलॉन का मतलब आगे, आगे क्या है, सी है, सी का हम गए तो ये एच आ गया, और एच को काट के ई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्योंकि अब आगे कुछ नहीं है तो फिर इधर भी एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, अब इसके आगे इसी तरह इसकी फर्स्ट, तो इसका क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए की सोर्स पार्ट क्या है, कैपिटल ए का ये है डी जी एच एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो। आगे क्या है, सी, सी क्या है, एच और ई, तो इधर एच ऑलरेडी है और एप्सिलॉन भी है, तो फिर एप्सिलॉन इधर भी करके एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो। फिर आगे क्या है, बी है, तो बी क्या आएगा, बी की जगह आ जाएगा जी, जी भी यहाँ है, तो जी के आगे क्या आया, तो जी का मतलब होता है आगे बढ़ो। एप्सिलॉन, तो एक एप्सिलॉन यहाँ है क्योंकि अब आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर एक एप्सिलॉन यहाँ भी आ जाएगा एप्सिलॉन। आगे क्या है, दूसरी प्रोडक्शन में कैपिटल सी, कैपिटल सी का क्या सोर्स बात है, एच और एप्सिलॉन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन एच यहाँ लिख सकते हैं और एप्सिलॉन हम इसे काट के लिख देंगे हल्का सा ताकि चेंज ना। ये आ गया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के मतलब आगे बढ़ो, तो इसके आगे आ जाएगा बी और ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। एप्सिलॉन के बाद बी आया और हमने बी लिख के ख़त्म कर दिया। अब इसकी तीसरी प्रोडक्शन क्या है, बी, कैपिटल बी, तो कैपिटल बी का क्या है, जी और एप्सिलॉन, जी और एप्सिलॉन आगे ऑलरेडी है, लेकिन इस जी को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले हम लिख चुके हैं, और बी को काट के एप्सिलॉन लिख देंगे। एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, तो ये भी हमारा हो गया ए। अब थर्ड फर्स्ट, तो ये नीचे से ई का क्या है, ई का है ई, इसका कैपिटल एफ, इसका कैपिटल एप्सिलॉन, इसी तरह इसका सी डी एप्सिलॉन, ए, इसका फर्स्ट बी, इसका फर्स्ट एप्सिलॉन। अब इसका क्या है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का क्या है, ए बी और एप्सिलॉन, ए बी, वो इसे काट के एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो। आगे क्या है, बी, तो फिर बी का लिखेंगे, तो बी का क्या है, सी डी और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब होता है सी, आगे बढ़ो, और आगे क्या है, सी, तो सी का क्या है, ई एफ और एप्सिलॉन, तो ई एफ। तो यहाँ तक हमने देखा। अब क्योंकि इधर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, लेकिन आगे कुछ नहीं है, तो एप्सिलॉन हम लिख देंगे। ये हमारे फर्स्ट हो गए। फर्स्ट सेट में हम नीचे से ऊपर गए थे, लेकिन फॉलो सेट में हम ऊपर से नीचे आएंगे। हमेशा फॉलो सेट में हम कैप डॉलर के साथ शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ एस और कहीं नहीं, सिर्फ यही एस है, तो हम हमेशा इधर सिंपल डॉलर लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे बी की प्रोडक्शन, तो बी की प्रोडक्शन, तो बी की बी कहाँ, इधर एरो के बाद में, तो बी यहाँ सिर्फ यही है, इसके अलावा और कहीं भी बी नहीं है, तो एरो के बाद सिर्फ यहाँ बी है, तो इसके हम साथ वाले को देखेंगे डी, बी के साथ वाले को देखेंगे डी। डी का फर्स्ट सेट क्या है, तो डी का फर्स्ट सेट है जी एफ और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, तो हम इसे काट के इधर एप्सिलॉन लिख देंगे। जी, डी का क्या था, जी एफ, और एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, आगे क्या है, एच, तो इधर हम लिख देंगे इसका फॉलो सेट में एच। उसके बाद अब हम कैपिटल सी का देखेंगे, तो कैपिटल सी के एरो के बाद कहाँ सी आया है, तो सी सिर्फ यहीं आया है, तो इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो फिर इसमें हम देखेंगे, इसमें जब कैपिटल लेटर लास्ट में हो, कैपिटल लास्ट लेटर लास्ट में, उसके बाद कुछ नहीं आता, तो फिर यहाँ हम फिर बी का सोर्स फाइल देखेंगे। सी का सोर्स फाइल क्या है, बी, तो बी के फर्स्ट में क्या था, तो बी के फर्स्ट में था सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कैपिटल सी को देख रहे हैं, तो कैपिटल सी को जब हम देखेंगे तो फिर हम सी बी का कैपिटल देखेंगे, तो बी का क्या है, हम बी का फॉलो सेट हम ऑलरेडी ले चुके हुए हैं, तो वो हम लिख देंगे जी एफ एच। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे डी का फॉलो सेट, तो कैपिटल डी पूरी प्रोडक्शन में एरो के बाद कहाँ है, तो वो सिर्फ यहाँ है, तो इसका फॉलो सेट क्या होगा, तो इसका फॉलो सेट इसके साथ वाली रकम ए से, इसका राइट
इसके आगे गया तो इसके आगे क्या है एच, तो डी का आ गया एच। इसके बाद ई, तो कैपिटल ई एरो के बाद कहाँ है, तो कैपिटल ई यहाँ है, ठीक है। और कहाँ है, और कहीं नहीं है। तो इधर क्या होगा, इधर अगेन फिर वही होगा कि डी का ही सोर्स फाइल जाएगा और एक कैपिटल ई। तो ई के आगे क्या है एफ़, तो एफ़ का आप इधर देखिए कि एफ़ का क्या है, तो एफ़ का फर्स्ट क्या था एफ़, तो एफ़ आ जाएगा और इसके साथ क्या था एप्सिलम, तो एफ़ को काट के एप्सिलम आया। एप्सिलम का मतलब होता है आगे बढ़ो, आगे तो कुछ नहीं है, तो आगे फिर हम यहाँ डी पे आएंगे, तो फिर यहाँ हम लिखेंगे डी का भी फर्स्ट हमने फॉलो सेट हमने ऑलरेडी कर लिया, तो यहाँ एच लिख देंगे। यहाँ दोबारा देखिएगा यहाँ ई है, तो ई के आगे हम गए एफ़ पे, तो एफ़ का क्या था, एफ़ का था एफ़ और एप्सिलम। एप्सिलम का मतलब होता था आगे बढ़ो, आगे कुछ दिया है, तो फिर वो यहाँ से डी पे गया, तो डी का क्या था, डी का ऑलरेडी एच था। और अब लास्ट में एफ़, तो देखिए कैपिटल एफ़ कहाँ आया हुआ है, कैपिटल एफ़ सिर्फ यही आया, तो यहाँ अगेन हम फिर यहाँ वापस डी पे जाएंगे, जहाँ से जो ये देखें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल में डिस्टेंस देख लीजिए, ये टर्मिनल एरो के उस पार और एरो के इस पार, ये लाजमी तौर पे आपने देख रहे हैं ये एफ़ वापस डी के पास गया, तो डी का क्या था, डी का हमने ऑलरेडी फाइंड किया है एच, तो ये इसका फॉलो सेट हमने मालूम किया। अब अगले का देखेंगे, अगले का फॉलो सेट, तो ये अब हिस्सा देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले फॉलो सेट में एस, एस कहाँ है, एस और कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह एस है, तो एच एस हमने हैज़ इट इज़ एस लिख देना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ए, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए कहाँ है, कैपिटल ए सिर्फ यहाँ है, तो इसका फर्स्ट क्या निकाला हमने डी जी एच और एप्सिलम, ठीक है। लेकिन कैपिटल ए यहाँ नहीं होता, यहाँ याद रखना कि ये कैपिटल ए इसका नहीं बल्कि साथ वाले का लेंगे सी। ये बहुत सारा गलती करते हैं कि वो ए का फाइंड आउट कर लिख देंगे डी जी कैपिटल ए, कैपिटल ए के साथ क्या है, तो कैपिटल ए के साथ है सी, सी का क्या फॉलो आप सब लिखा है एच और एप्सिलम, एच एप्सिलम, एप्सिलम का मतलब होता है आगे बढ़ो, आगे क्या है, आगे है बी, तो बी का क्या है जी और एप्सिलम, जी यही लिख दिया और एप्सिलम यहाँ आगे आ गया। एप्सिलम का मतलब होता है आगे बढ़ो, आगे तो कुछ नहीं है, तो आगे वापस उसकी सोर्स कहाँ से आया, तो वो आया एस से, तो एस का क्या हमने फाइंड आउट किया, तो एस का फाइंड आउट किया हुआ हमने फॉलो ऑलरेडी, वो है डॉलर। एक बार याद रखिएगा फर्स्ट फॉलो सेट में कभी भी एप्सिलम नहीं आता, फर्स्ट सेट में एप्सिलम आता है, फॉलो सेट में कभी भी एप्सिलम नहीं आता। और दूसरा, अगर फर्स्ट सेट में आपने किसी का फॉलो ले लिया है, यानी कि फॉलो सेट में अगर आप किसी का फॉलो ले चुके हैं तब आप उसका वो फॉलो लिखेंगे, अगर आपने किसी का फॉलो फाइंड आउट नहीं किया फिर आप जाके फर्स्ट के फर्स्ट फाइंड ले के से फॉलो को फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर था कि आपने इसका ऑलरेडी फर्स्ट मालूम फॉलो सेट मालूम कर दिया था, तो हम अगेन उधर ही ऐसे लिख देंगे, जैसे कि डी का हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे तो आपने एच की जगह उससे लिख दिया, लेकिन अगर नहीं किया था तो फिर फर्स्ट पे जाएंगे। इसी तरह चले अब आगे चलते हैं, आगे क्या है इसका बी, बी कहाँ कहाँ कैपिटल आ चुके हैं, यहाँ और यहाँ दो जगह आ चुके हैं, तो फिर बी का क्या होगा बी, तो फिर बी वापस ये क्या कहता है क्योंकि बी के आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर वापस वो अपने एस पे गया, तो एस का क्या था, एस का था डॉलर, तो ये तो हो गया। अब यहाँ था, तो यहाँ था, तो इसके आगे क्या आया, इसके आगे आया ए, तो ये ए ठीक हो गया। अब और कोई और बी है, तो एक यहाँ भी बी है, तो इसका जो अगेन सोर्स फाइल था, तो इसका सोर्स फाइल क्या था, वो अगेन एस आया, लेकिन क्योंकि एस पहले फॉरवर्ड आउट हो चुका हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे, दोबारा डॉलर नहीं लेंगे। और कहाँ बी था, और यहाँ बी है, तो फिर यहाँ बी किसके आगे क्या है, कैपिटल सी, तो कैपिटल सी का क्या है, तो कैपिटल सी का है एच और एप्सिलम, ठीक है। सी यहाँ आया, तो सी का क्या है, कैपिटल एच एंड एप्सिलम, एप्सिलम का मतलब होता है आगे बढ़ो, लेकिन आगे तो कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, तो फिर हम इसके वापस ए पे गए, तो ए का क्या था, ए का हमने फाइंड आउट किया था एच जी और डॉलर, सिर्फ इसमें हैज़ अ डॉलर नहीं हमने लिखा, तो फिर इधर हम जी नहीं लिखा, तो हम जी लिख देंगे। ये हो गया हमारा बी का, तीन जगह बी थे। अब आ गया सी का, सी कहाँ है,
सी कैपिटल सी एक यहाँ है, कैपिटल सी एक यहाँ है और कैपिटल सी एक यहाँ है। तो सबसे पहले इस कैपिटल सी, तो कैपिटल सी के साथ क्या है बी, तो बी का ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे डॉलर। बी का क्या था, हाँ ए बी एच एंड जी। उसके बाद कहाँ आया था, उसके बाद सी का है, सी है कैपिटल बी का, तो कैपिटल बी हमने लिख दिया। और इसके अलावा सी और कहाँ आया, एक यहाँ एक यहाँ, इसके साथ क्या था, ये सॉरी ये कैपिटल बी का हमने लिख दिया डॉलर जी और ए एच। उसके बाद कहा कैपिटल सी आया, कैपिटल सी आया बी का, तो हमने बी यहाँ लिख दिया एज इट। अब हम देखेंगे और का ही कैपिटल सी है, तो बिल्कुल यहाँ है कैपिटल सी। और इसकी सोर्स फाइल क्या है, इसकी सोर्स फाइल है ए, तो ए की कहा क्या है जी एच और डॉलर। तो क्या हमने सारा लिख दिया जी, बिल्कुल हमने सारा लिख दिया हुआ जी एच और डॉलर। तो ये हमारा फॉलो सेट कंप्लीट हो गया। अब हमारा आगे है, तो आगे अब है इसका फॉलो सेट। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमने पहले दो कर चुके हैं। तो इसका क्या है, इसका है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए, तो सबसे पहले एस का कहा है, तो एस का जगह डॉलर आर्म से एज इट इज़ लिख देंगे, एस का ही हो रहा है नहीं है। अब आगे क्या है ए का क्या है, ए का फर्स्ट क्या है, तो ए बी और एप्सिलॉन। ए के साथ क्या है, ए के साथ है बी, सॉरी अगेन ए के साथ है बी, तो बी का फर्स्ट क्या है, बी का फर्स्ट है सी बी एंड ई। इसे याद रखिएगा, इसका साथ वाला लेकर जाएगा ना कि वो, तो सी डी एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का क्या मतलब हुआ, सी डी एंड ई, एप्सिलॉन का मतलब इसे काट के हम दे अगेन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो। आगे क्या है, आगे है सी, सी का क्या है, सी का है ई एफ और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो, लेकिन आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसको वापस एस पे जाएगा, और एस का क्या है, एस का है डॉलर, तो ये हैज़ इट्स डॉलर। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है ए, तो ए किधर है, एक यहाँ ए, बी किधर है, बस इधर ही है बी, तो बी के साथ क्या है, बी के साथ है सी, सी का क्या है फर्स्ट, सी का फर्स्ट है सी का फर्स्ट है ई एफ और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लिखेंगे तो एप्सिलॉन इधर लिखा और आगे, तो ये होगा सी का ई एफ, सी का वहाँ डॉलर। और इसी तरह बी, अब हम देखेंगे सी, तो सी का क्या है, सी एक ही जगह, वो उसके राइट इधर कुछ भी दिया, तो फिर हम वापस उसकी सोर्स फाइल पे गए एस पे, तो एस का सिंपल लिख देंगे डॉलर। होपफुल अगर आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ आ गई है तो आपको फर्स्ट और फॉलो लेना आ जाएगा।